दिनों जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में हम सीख रहे हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं नैतिक आज्ञाओं के बारे में। परमेश्वर ने क्या दिया मनुष्य को? जीने का क्या दिया? तरीका दिया, कैसे तुमने जीना है। उद्धार पाने के बाद, छुटकारा देने के बाद अब आप लोगों को कैसे चलना है। जैसे पहले आप चलते थे ना, आपके जीवन में कोई क्रम नहीं था, आपके जीवन में कोई क्या नहीं था, कोई मतलब सिस्टम नहीं था, अनुशासन नहीं था। पहले आप गुलामी में पड़े हुए थे, पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, अंधकार में थे, अंधेरे में चल रहे थे। संबंधों से भी कैसे व्यवहार करना है मालूम नहीं था। जो मन में आया था वो करते थे। लिखा है मन, शरीर और मन की इच्छाओं को क्या करते थे? पूरा करते थे। परमेश्वर की इच्छा से हमारा कोई क्या नहीं था, दूर दूर तक कोई क्या नहीं था, संबंध नहीं था। कब? जब एक व्यक्ति किसमें है? अंधेरे में है, अंधकार में चल रहा है, वो पाप की गुलामी में चल रहा है, वो अपनी मन की और शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहा है। परंतु जब प्रभु ने उसको उद्धार दिया, छुटकारा दिया, और जब परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया, कलीसिया का भाग किया, तो अब परमेश्वर कह रहा है जैसे इधर आपका व्यवहार था, अब इधर वैसा होना। अब इधर देखे मेरी तरफ सारे, देखो दो पेड़ दिखा रखे हमने, एक संसार या जंगली जलपाई है, और एक क्या है? यीशु मसीह है, उत्तम जलपाई है, फलों से भरा हुआ है। ठीक है ना? तो पहले चाल चलन हमारा अलग होता है जब हम मसीह में नहीं होते। हमारा बोल, वाणी, व्यवहार सब क्या होता है? परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत होते हैं। आज्ञा न मानने वाले, शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करने वाले, रंग रंग की अभिलाषाओं के गुलाम, पाप के गुलाम, अंधकार के गुलाम थे, अंधेरे में थे, कोई आशा कोई उम्मीद नहीं थी। परंतु दया कर कर उसने हमारी आंख खोली, समझ खोली, उद्धार दिया, छुटकारा दिया, नया जन्म देकर जब हमें इधर लेकर आया, और हमने भी अपने मन से, दिल से जब उसे अपना प्रभु और उद्धार करता जब स्वीकार किया है, तो इसलिए अब इधर परमेश्वर हमें कैसे चलना है वो बातों को क्या कर रहा है? बता रहा है। ये नहीं है कि आ तो इधर गए, लेकिन पहले के समान ही हम चल रहे हैं, पहले के समान ही हमारी सोच है, पहले के समान ही हमारे जीवन में ना तो कोई अनुशासन है, ना आज्ञाकारी है। ना, अब आपको चलने के लिए एक पवित्र आत्मा दिया गया है, अब आपको चलने के लिए एक पवित्र वचन दिया गया है, अब आपको चलने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? अपने दास दासियां भी दी, ताकि हमारी क्या करें? अगुवाई करें। इसलिए हर एक विश्वासी ने समझना है, पहले मैं मुर्दा था पाप में, अब मैं जब जी उठा हूं, या पहले जब मैं परमेश्वर का बैरी और शत्रु था, अब मैं जब परमेश्वर की संतान हूं, या पहले जब मैं अनाज्ञाकारी था, अंधकार था, अपनी इच्छाओं के अनुसार शरीर की, मन की लालसाएं पूरी करता था, परंतु अब इधर हूं मैं। अब किधर है? इधर है। अब हम इस चीज को आपने समझना, इधर अपनी मनमर्जी कर, अगर इधर उसके योग्य फल नहीं आएगा तो भले इधर आगे, इधर से ये डालियां क्या कर दी जाएंगी? काट दी जाएंगी और आग में झोंक दी जाएंगी। इसलिए इधर अति अनिवार्य है, जब इस फलने वाले पौधे में हमें लगाया गया है, इस उत्तम जल पाई में जब हमें सांटा गया, डाली के तौर पर जब हमें रखा गया, और इधर से जब हर दिन हमें क्या दिया जा रहा है? पोषण दिया जा रहा है। उस तने का जब हमें भागी किया है, उसकी जब हमें संगति दी है, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर दिया गया है, और अगर अब भी पहले के समान अगर हम चलते हैं, पहले के समान अगर हमारी सोच है, संसार के तरीके, संसार के सदृश्य हैं, संसार से मित्रता, संसार से प्रेम है, अगर प्रभु से नहीं है, प्रभु के लोगों से नहीं है, प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं है, आत्मिक लोगों से संगति नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने उद्धार को क्या कर देंगे? खो देंगे। इस चीज को हमने अच्छे, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते, प्रार्थना में भी आते हैं, गीत भी गाते हैं, भजन भी, लेकिन इन बातों को क्या नहीं कर पाते? समझ नहीं पाते। तो परमेश्वर जब इनको उद्धार देकर, गुलामी से छुड़ाकर, लाल समुद्र के बीच में से मन्ना खिलाते हुए, चट्टान से पानी पिलाते हुए सिनाई पर जब लेकर आया, कैसे लेकर आया? गोद, लिखा में परों पर उठाकर लेकर आया, और तूने मेरे प्यार को देखा है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अभी तक एक भी नहीं मरा था, लेकिन इनके जो शत्रु इनके ऊपर राज्य करते थे, उनको क्या कर दिया? हमेशा के लिए खत्म कर दिया परमेश्वर ने।
और इनको ताजा मन्ना हर दिन स्वर्ग से रोटी दे रहा है, चट्टान से पानी। और जब इधर लेकर आया, अब परमेश्वर इनको क्या दे रहा है? आज्ञाएं दे रहा है। अब तुम्हें चलना कैसे है। तो पहली आज्ञा तो 4 देखी हमने, जो मनुष्य के बारे में और परमेश्वर से संबंधित थी। यानी कि सबसे पहला स्थान तुमने किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और फिर आती है नैतिक जीवन की आज्ञाएं। नैतिक जीवन की आज्ञाओं में हमने देखा तो अपने माँ बाप का क्या करना है? आदर करना है, उनकी आज्ञा को मानना है। जो माँ बाप का आदर नहीं करता है, जो माँ बाप को श्राप देता है, जो माँ बाप की मतलब अगर वो स्थान नहीं देता जिसके वो योग्य हैं, भले ही बुरे होंगे, भले ही अनपढ़ होंगे, भले ही ज्यादा अकल उनको नहीं होगी, लेकिन माँ है, बाप है, उनके द्वारा आप जगत में आए हैं। आपने हर एक ने, पहले आप हो सकता है गाली देते होंगे माँ बाप को, पहले हो सकता है आप अनादर करते होंगे माँ बाप का, पहले आप लड़ते होंगे, उनका स्थान उनको नहीं देते होंगे, लेकिन अब जब आप इधर आ गए तो अब परमेश्वर क्या दे रहा है आपके नैतिक जीवन के लिए? माँ बाप का क्या करना है? आदर करना है, उनकी आज्ञा को मानना है, उनका सम्मान करना है। इसमें आशीष भी है और तेरा भला भी होगा, वचन कहता है। अगर अब भी पहले के समान है तो जीवन में कोई भला भी नहीं होगा, आशीष भी। दुनिया का धन दौलत मिल सकता है, लेकिन आत्मिक बातों में उन्नति नहीं होगी। और फिर दूसरी आज्ञा क्या थी कि तू क्या नहीं करना? हत्या नहीं करना। आपको मालूम, हम पिछली बार ही सीख रहे थे कि पहली हत्या किसकी हुई? हाबिल की। और किसने करी? भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है इंसान, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या नहीं करना? हत्या नहीं करना, खून नहीं करना। आगे जाकर परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है कि कोई जो खून करेगा ना, उसको क्या किया जाएगा? उसको भी प्राण के बदले प्राण, उसको भी क्या किया जाए? मार दिया जाए, ताकि इंसान क्या करे? डरे। और फिर हम वो चीजों को देख रहे थे कि परमेश्वर ने क्या कहा था इनको व्यवस्था में कि तुम क्या करना? आपस में किसी से बैर विरोध नहीं रखना, दुश्मनी नहीं रखना, आपस में सब कैसे रहना? मिलकर रहना, प्रेम से रहना। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से भी क्या करना? अपने समान प्रेम करना। सबसे पहले प्रेम परमेश्वर को, फिर उसी प्रकार लिखा है दूसरी आज्ञा ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से भी क्या करना? अपने समान क्या करना। तो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जैसे परमेश्वर ने हम पापियों से प्रेम किया, परमेश्वर चाहता है हम भी क्या करें? जैसे यीशु की पहली प्रार्थना क्या थी जो चेलों को सिखाई कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हे बाप तू भी हमारे अपराधों को क्या कर। यानी कि पहले तुम अपराधियों को क्षमा करो, तब तुम्हें क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी। अगर हम क्षमा नहीं करते, मन में बैर विरोध है, तो हमने देखा था कि जो कोई कहता है मैं ज्योति में चलता हूं, जो कोई कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूं, जो कोई कहता है मैंने उद्धार पा लिया है, लेकिन अगर वो अपने भाई से बैर रखता है तो वो अंधकार में है, वो अंधा है, वो मृत्यु की दशा में है और वो हत्यारा है। हत्या क्या भी है? मन में क्या रखना? दूसरे के प्रति, पड़ोसी के प्रति, भाई के प्रति या और किसी के भी प्रति अंदर बैर है तो परमेश्वर क्या कहता है हमें? हत्यारा। तो खून तो हम किसी का करते नहीं होंगे, शायद हत्या तो किसी की करते नहीं होंगे, लेकिन अगर हम किसी के प्रति दुश्मनी, बैर भाव ऐसी चीजें रखते हैं तो ये वचन कहता है ये क्या है? ये हत्या जैसा ही पाप। इसलिए यीशु ने क्या सिखाया? अगर तेरा बैरी इधर मारे तो क्या भी करना है? ये भी करना है। तेरा बैरी भूखा है तो उसे क्या खिलाना है? रोटी खिलाना है। कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना, लेकिन अपने बैरी से बैर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से भी क्या करना है, और अपने सताने वालों के लिए भी क्या करनी है? प्रार्थना। मतलब ये नए नियम की व्यवस्था है जिसको मानना क्या है? अति अनिवार्य है। आज्ञाएं हैं।
इधर सिनाई पर आज्ञा दिया था, नए नियम में प्रभु ने उस पहाड़ी उपदेश दे रहा है। ओ ये देने वाला आज्ञा। पहले कहा गया था कुछ और, अब कहा गया कुछ। पहले कहा गया था जो हत्या करेगा वही हत्यारा है, लेकिन अभी कह रहा है जो मन में हत्यारा या बैर विरोध रखता है वो भी क्या है, उसी समान। क्योंकि पहले इंसान के अंदर परमेश्वर नहीं था, पहले इंसान परमेश्वर का मंदिर नहीं था, पहले मंदिर अलग था, पहले इंसान के अंदर पाप था। इसलिए जो बाहर से काम किया जाता था वो ही पाप माना जाता था। परंतु जब इस देह को अपना उसने मंदिर बना लिया, अब इस देह में अगर बैर है, इस देह में अगर अब कुछ वो चीजें हैं, तो पहले के समान क्या है, पाप है। तो वो चीज हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। हमने वो काफी बातें देखी, ठीक है ना। पहला यूहन्ना में भी हमने देखा। तो यीशु की शिक्षाएं क्या थी, तुम क्या करना, एक दूसरे से प्रेम करना, भाईचारे की प्रीति, ठीक है ना। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने दी थी। पुराने नियम देखो, भजन संहिता 137 अध्याय 33 अध्याय निकालो। भजन संहिता 133 अध्याय, भजन संहिता 133 का 1 से ऊपर लिखा है, हेडलाइन क्या लिखी है, भाइयों की एकता धन्य। आगे लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आपस में क्या रहें, मिले। ये बात क्या है, धन्य है, बहुत सुहावनी है, बहुत अच्छी है, न केवल समाज के लिए, न केवल परिवार के लिए, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में भी क्या है, ये बहुत ही मनोहर है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपस में लड़ाएं झगड़ें, इंसान आपको मालूम है देश देश पर, पता है इस समय बॉर्डर पर कितनी सेना तैनात है, ऐसे ऐसे हथियार लेकर देश एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हुए। भाई साहब कल बता रहे थे रसिया के पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे हथियार हैं, बता तो रहे थे, क्या कह रहे थे कि 3 बता रहे थे कि 3 बार, मतलब अकेले के पास ऐसे हथियार हैं, मतलब 3 बार ऐसे बड़े संसार को क्या कर सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस पूरे संसार को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ऐसे ऐसे हथियार एक देश पर है, और अभी उनको लेकर तैयार, उधर से अमेरिका अपने परमाणु बमों को लेकर तैयार कर रहा है। धरती पर इस समय क्या होने जा रहा है, लेकिन नियंत्रण अभी परमेश्वर के हाथ में है, अभी कंट्रोल परमेश्वर के हाथ। परंतु इंसान क्या कर रहा है, अभी एक दूसरे को मारने के लिए बॉर्डरों पर खड़ा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा था, अपने पड़ोसी से भी क्या करना। अगर परमेश्वर की बातें इंसान मान जाए तो धरती पर कहीं विरोध होगा, बताओ, कहीं लड़ाई होगी? क्योंकि परमेश्वर ने संसार बनाया, इसलिए परमेश्वर चाहता है ताकि संसार में क्या रहे, वो भाईचारा रहे। परंतु पाप ने, शैतान ने, मनुष्य के स्वार्थ ने क्या कर दिया, दीवारें खड़ी कर दी। और आज क्या है, एक दूसरे को मारने से भी क्या नहीं है, डरते नहीं, चाहे कितनी दुनिया मर जाए कोई परवाह नहीं है। परंतु इधर वचन क्या कहता है, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, लिखा है, जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। मतलब आपको अगर मालूम हो, वो महायाजक होता है, वो उधर उसमें दिखा रखे है, वो महायाजक जो धूप ले रहा है, उसका वस्त्र क्या है, जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे, उनको एक बहुमूल्य क्या होता था, एक सुगंध द्रव्य होता था, अभिषेक का तेल होता था। एक तो होता था धूप जलाने के लिए, वो तो अलग था, परंतु एक तेल क्या भी होता था जो अभिषेक किया जाता था। तो उसमें क्या होता था, मतलब सुगंध होती थी, जो परमेश्वर के धूप वेदी पर जलती थी वो तो अलग है, उसकी तो नकल ही नहीं करनी थी। परंतु इसमें भी क्या होता था, अभिषेक में भी वो सुगंध होती थी, वो बातें होती थी। तो इस करके मतलब परमेश्वर कह रहा है, यह मेल मिलाप, भाइयों का मेल मिलाप किसके समान है, उस अभिषेक के तेल के समान है। मतलब परमेश्वर के सामने क्या लगता है, ये सुखदायी सुगंध के समान।
अब इस समय धरती पर लड़ाइयां झगड़े हैं, तो क्या धरती से क्या जा रहा है? स्वर्ग में क्या जा रही है? बदबू जा रही है, लड़ाइयों झगड़ों की बदबू। लेकिन अगर प्यार होगा तो क्या सुगंध जाएगी, क्या जाएगी? और उसका धरती पर फैक्ट क्या होगा? हैं? तो इस करके हम देख रहे थे, हमारे मन में बैर बसता है या प्रेम बसता है? पड़ोसियों के प्रति हो, अपने सताने वालों के प्रति हो, अपने सास ससुर माँ बेटी भाई बहन भाई पड़ोस सब के प्रति हमारे अंदर प्रेम है या बैर है? क्या है? बदला लेने की भावना है, बैर है, नफरत है, मन मुटाव है, या मेल मिलाप है, या प्रेम है, या हम उनके लिए दुआ करते हैं, या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या है हमारे मन में? हमने क्या करना है? जांचना है। क्यों? क्योंकि या तो आपने जांचना है आप इधर हैं और या आप इधर हैं, ठीक है ना? तो आगे भी लिखा है आगे और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। आगे लिखा, यह हर्मोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के लिए जीवन की आशीष, मतलब एक ओस का उदाहरण दिया गया जहां परमेश्वर की आशीष आती थी, फलते थे। तो मतलब वो इस मेल मिलाप, ये भाइयों की जो एकता है, जो आपसी जो प्रेम है, इसको परमेश्वर बहुत ऊंचा स्थान दे रहा है। और इसका संसार में भी बहुत अच्छा क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। परंतु अगर बैर विरोध है, लड़ाई झगड़े हैं, तो दूसरे पर उसका क्या फैक्ट जाएगा? है ना? बुरा ही जाएगा ना। और परमेश्वर क्या है? दुखी है कि प्रसन्न है? दुखी है। इसलिए भाई भाई को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। परंतु नए नियम में प्रभु ने क्या भी कहा, अगर हम बैर रखते हैं तो वो क्या है? हत्या के समान। इसलिए प्रभु और क्या कह रहा है? देखो, आप इफिसियों रोमियो 12 अध्याय निकालो। रोमियो 12 अध्याय 12 अध्याय का मैं 9 से पढ़ता हूं। इधर लिखा है, प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। किस में लगे रहो? बैर विरोध में, लड़ने झगड़ने में नहीं, किस में? भलाई करने में। किस में लगे रहो? प्रेम कैसा हो? कपटी ना हो, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। वैसे तो कहूं मैं यीशु को जानता हूं, लेकिन मेरे काम ऐसे नहीं है। इधर लिखा है, प्रेम निष्कपट हो और बुराई से क्या करो? घृणा करो। मतलब बुराई को चाहो नहीं, बुराई को क्या कर दो? छोड़ दो। प्रेम से, मेल मिलाप से क्या रखो? तो आगे कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी। मतलब एक अगर प्रेम नहीं करना तो आप क्या करो? प्रयत्न करने में क्या ना हो? आलसी ना हो। और आगे लिखा है, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आत्मिक उन्माद से मतलब आत्मिकता से, आत्मिक प्रेम से, आत्मिक बातों से क्या रहो? किनको बोल रहा है? जो इधर आए हुए लोग हैं, इनके लिए ये नई व्यवस्था जो मसीह में है। आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो और पूर्णाई करने में भी लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और आगे लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों पर अनुग्रह
दीनों के साथ संगति रखो। आगे लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले बुराई ना करो। जो बातें तो सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से रहो। प्रियो, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला न लेना या बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा या दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो तू उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो, जीत। ये है मसीह में नई आदेश और आज्ञाएं, एक नए जीवन की आशा उम्मीद। क्योंकि हमारे द्वारा दुनिया क्या करे, सत्य को, परमेश्वर के इस प्रेम को क्या करे, जाने। ठीक है ना। तो ये इन बातों को क्या करना है। आज बहुत सारे हम विश्वास में आने के बाद भी इन चीजों पर क्या नहीं करते हैं, इन बातों को अहमियत देते नहीं है। तो इस करके परमेश्वर का वचन हमें क्या इजाजत देता है, क्या हमारे लिए उपदेश है, क्या हमें प्रभु ने करने के लिए कहा है, हम उनको क्या करना है, उनको छोड़ना नहीं, उन बातों में और भी क्या करना है, एक दूसरे से बढ़ चलना। इसका देखो 13 का 8-9 भी पढ़ लो, 8 से 10। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य बता गया इधर। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार, मतलब किसमें एक दूसरे के कर्जदार बनो, प्रेम में। कर्जा चढ़ा दो, मतलब प्रेम का क्या चढ़ा दो, कर्जा चढ़ा दो, ताकि आपके कर्जे के नीचे वो अगला व्यक्ति क्या दबा रहे। मतलब आप ऐसा इतना प्यार करो उससे कि वो आपके प्यार के कर्ज के नीचे क्या रहे, दबा रहे। पड़ोसी हो, बैरी हो, सताने वाले हो। अब बहुत सारे लोग इसका गलत उपयोग भी लगाएंगे क्या भालेंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं। तो इधर आगे लिखा है, इसमें लिखा है कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। अगर प्रेम नहीं रखते तो आपने व्यवस्था क्या कर दी, तोड़ दी। और आगे लिखा है क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इसी बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं चाहता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखने की आज्ञा देता है परमेश्वर, बैर रखने के लिए मना करता है। आपको मालूम है क्रूस पर सारा बैर क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया क्रूस पर, क्या किया गया वास्तव में? बहुत कुछ हुआ है क्रूस पर, लेकिन एक बात क्रूस पर क्या भी हुई है? देखो इफिसियों की पत्री 2 का 16 वचन पढ़ो। इफिसियों 2 का 16, इसमें लिखा है, एक बार और मैं पढ़ता हूं। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 16 वचन, इसमें लिखा है और क्रूस पर बैर को नाश करके, क्या किया गया क्रूस पर? बैर को नाश कर दिया, शैतान के कामों को नाश कर दिया। हमेशा के लिए बैर विरोध की जो दीवार थी, आपको मालूम है ये किसके बारे में भी बताया जा रहा है? यहूदी और अन्य जातियों का भी आपस में क्या था भाई साहब, दुश्मनी और बैर थी, कुत्ते की जितनी क्या नहीं थी। मेल मिलाप की तो बात दूर, एक प्याले में से पीने की बात तो दूर एक देह का अंग होने की कहां बात थी भाई साहब। यहूदी तो अन्य जातियों कुत्ते की जितनी क्या नहीं समझता कदर, वो अपने आप को
अब्राहम का वंश बोलता है, प्रतिज्ञा की संतान बोला, कितनी कितनी बातें हैं। इसलिए हमारे बारे में लिखा है हम तो क्या थे, अन्य जाति थे, आशाहीन थे, ईश्वर के बिना थे, स्वभाव से परमेश्वर के बैरी, क्रोध की संतान थे, पापी थे, मरे हुए थे। परमेश्वर तो किनका था, मसीहा तो किनका था। इसलिए अन्य जातियों का आपस में क्या नहीं था उस समय, कोई मेल बैर था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा बैर क्या कर दिया। अब कोई यहूदी नहीं रहा और कोई यूनानी और कोई अन्य जाति, सबको क्या कर दिया, एक कर कर परमेश्वर से क्या कर दिया, यानी कि सारे बैर को क्या कर दिया गया बहन जी, खत्म, बैर खत्म कर दिया यीशु ने। परंतु अगर अभी भी हमारे मनों में बैर पनपता है, बदला लेने की भावना पनपती है, और तो फिर हमें ये धीरे धीरे किस में ले जाएगा। लिखा है जो बैर, जो अपने भाई से या किसी से भी, भाई ही लिखा है, लेकिन बहन बहन से या किसी संबंध से भी अगर बैर रखते हैं तो वो हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, वो मृत्यु की दशा में है। क्योंकि प्रभु ने प्रार्थना ही क्या सिखाई, जैसे तुम ऐसे प्रार्थना करना जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तो भी हमारे अपराधों को क्या कर। यानी कि इससे पहले कि तुम परमेश्वर से अपराध क्षमा की मांग करो या परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करे, तो तुमने पहले क्या करने होगा, दूसरों को गलतियों को, पापों को माफ करना होगा। इस आधार पर ही माफी है, और माफी का कोई आधार नहीं है। जैसे प्रभु ने हमारे पाप माफ किए, हमें भी क्या करना है, दूसरों को माफ करना। जैसे प्रभु ने हम पापियों से प्रेम किया, बैरियों से, शत्रुओं से प्रेम किया, हमें भी शत्रुओं से क्या करना है, बैरियों से क्या करना है, प्रेम करने की आज्ञा है। लिखा, जिसने प्रेम किया है उसी ने व्यवस्था को क्या किया है, पूरा किया है। ठीक है ना। तो यहां तक हमने देखा हत्या के दो प्रकार देखे। पहली हत्या क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप है, जिसका बदला लिया जाएगा, जो खून करते हैं या हत्या करते हैं। लेकिन उसी के समान हत्यारा वो भी है जो अपने मनों में क्या रखता है, बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, बदला लेने की भावना रखता है। जैसे किसने रखा, पुराने नियम में हमने देखा, यूसुफ के भाई यूसुफ से क्या रखते थे, बैर, लेकिन वो बैर नहीं रखता था। जैसे हमने देखा यूसुफ के भाई, दाऊद के भाई भी दाऊद से क्या ही रखते थे, बैरी, लेकिन उसके अंदर बैर नहीं था। साउल भी दाऊद से क्या रखता था, बैर, लेकिन दाऊद किसी से बैर। फिर हमने देखा यीशु मसीह से भी सारे फरीसी क्या ही रखते थे, बैर रखते थे, लेकिन यीशु मसीह किसी से बैर नहीं रखता था। यीशु ने क्या दिया, नमूना दिया। ठीक है ना। तो परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न हुआ, जिनके अंदर किसी के प्रति क्या नहीं था, बैर नहीं था। वो परमेश्वर के मित्र कहलाए, वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कहलाए। भले उनमें कमियां होंगी, लेकिन प्रभु ने उनको क्या किया, शुद्ध करके, पवित्र कर कर क्या किया, उनके गणतव्य तक उन्हें क्या किया, पहुंचाया। ठीक है ना। अब आगे और भी इसमें बहुत सारी बात है, परंतु समय कम है, तो इस करके अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा पहलू जो है, या तीसरा जो प्रकार है हत्या का, वो क्या भी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा वो पाप हो रहा है, कौन सा, गर्भ में बच्चे को मारना। ये भी क्या है, पाप है, हत्या है, और परमेश्वर इसे क्या नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है, मनुष्य के प्रयासों से नहीं होता ये। ठीक है ना। परंतु गर्भ का फल अगर क्या कर दिया जाए, गर्भ के अंदर क्या कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। आपको मालूम है देश दुनिया में आज क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है। गर्भ क्या हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। कोई तो चाहते नहीं है और बच्चा, या कोई लड़की नहीं चाहते हैं, टेस्ट कराते हैं और क्या कर देते हैं, गर्भ में ही। आज विश्वासी भी बहुत सारे ऐसा करते होंगे, परंतु ये भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, पाप है, हत्या है,
हत्यारे हो, अगर वचन कहता अगर हम ऐसा करते हैं तो, ठीक है ना। तो इस करके एक हत्या ये भी है। निर्गमन प्राणी नियम में इसके बारे में क्या कहा था, देखो थोड़ा सा प्रकाश दिया गया उस पर। 21 अध्याय निर्गमन 21 का 22-23 पढ़े। निर्गमन की किताब 21 अध्याय का 22-23 वचन। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि न हो, तो मारने वाले से उतना ही दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति और पंच की सहमति से ठहराए। तो पुराने नियम में क्या था, मतलब अगर कोई गर्भ से है और अगर किसी ने उसको चोट पहुंचा दी तो गर्भ क्या हो गया, वो गिर गया। मतलब किसी ने क्या किया है, मारा है। हाँ, जानबूझकर तो पाप ही है, जानबूझकर वो हत्या कर रहे हैं तो वो क्या है, पाप है। परंतु अगर किसी ने चोट पहुंचाई है, चोट पहुंचाने के कारण उस बच्चा खराब हो गया तो वो क्या है, तो उस स्त्री का पति और उस समय जो मुखिया लोग होंगे गांव के, शहर के, प्रांत के, वो जो भी, क्योंकि परमेश्वर ने आगे चल के क्या भी दिया था, उनको न्याय की वो विधियां दी थी। तुमने इस अपराध के लिए कैसे न्याय करना, इस अपराध के लिए कैसे व्यवस्था में, वो सारी बातें थी। तो जो भी ठहराए उसको क्या करना, उससे दंड लिया जाए। परंतु अगर स्त्री भी मर जाए तो फिर कोई माफी नहीं, फिर प्राण के बदले, फिर जिसने मारी है उसको भी क्या करना है, मारना है। परंतु नए नियम में क्या है, नए नियम में तो मतलब ऐसा अगर कुछ करता है कोई भी व्यक्ति, पेट में बच्चा आ गया, गर्भ में बच्चा है, उसको कुछ भी कारण हो सकता है, या तो कोई पाप के कारण आया हो, उसको भी लोग क्या करते हैं, रफा दफा करने का प्रयास करते हैं। या जो बच्चा नहीं चाहते, कुछ लोग लड़की नहीं चाहते, कुछ लोग अभी तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, चलो बहुत सारे गर्म गोलियां खाते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, या बहुत कुछ न कुछ अपने प्रयास कर क्या कर देते हैं, उस पेट के अंदर एक व्यक्ति की, एक बच्चे की, निर्दोष की, जिसने अभी तक क्या भी नहीं देखा, उसकी हत्या करते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में ये क्या है, पाप है। और इसलिए आज देश दुनिया का देखो क्या हाल हो रहा है, परमेश्वर की सजा आती है। ये पाप दुनिया कर रही है आज, तो ये भी पाप है, ठीक है ना। आगे लिखा है इसमें, आगे 22 वचन तक पढ़ोगे, लिखा है प्राण के बदले प्राण, परमेश्वर ने कहा था। तो एक चौथा प्रकार है पाप, हत्या का, खून करने का, वो कौन सा है। एक तो है, पहला तो किसी को मारना, हत्या करना। परमेश्वर जिसका क्या करेगा, बदला लेगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य, हर कोई मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में समानता में है, ठीक है ना। और दूसरा हमने देखा कि अंदर बदले की या मारने की भावना रखनी या क्रोध रखना, वो भी क्या है, उसी के समान पाप है। उसका भी परमेश्वर क्या लेगा, बदला। यानी कि वो हत्यारा है और हत्यारे में अनंत जीवन है ही नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा हमने देखा जो गर्भ के अंदर क्या करते हैं, बच्चे को मारते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, ठीक है ना। और चौथे प्रकार का पाप क्या है हत्या का, वो ये है, देखो नीति वचन निकालो आप, उसका 19 का 18 पढ़े पहले। नीति वचन 19 का 18। 19 का 18 में लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसे मार न डाल, या नरक के लिए उसे क्या ना कर, या नरक में उसे ढकेल ना दे। जो अपने बच्चों को जीवन के वचन की शिक्षा नहीं दे रहा, जो अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्गों की तरफ नहीं लेकर जा रहा, जो भी व्यक्ति हो, अपने बच्चों को अगर इसी संसार का धन दौलत आदर इज्जत आप दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन उसको जो आत्मिक जीवन है वो नहीं दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, हत्या है। ये आत्मिक हत्या है। ये क्या है,
आपको जो परमेश्वर ने बच्चा दिया, परिवार दिया, अब्राहम से परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझे निश्चय है कि अब्राहम अपने बाद अपने बच्चों को भी इसी मार्ग पर अटल बने रहने की क्या देगा? शिक्षा देगा। तो प्रभु इधर क्या कहता है? जो भी धर्मी व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति अपने बच्चों को अगर वो प्रयास नहीं कर रहा है कि इसको भी क्या मिले? जीवन मिले, उद्धार मिले, ये भी जीवन पाए, तो लिखा है, तो वो जानबूझ कर लिखा है। एक बार और मैं पढ़ता हूं ये वचन कैसे है। जब तक आशा है, मतलब आशा ना छोड़ो, प्रार्थना करते रहो उसके लिए, रोते रहो उसके लिए, बीच बीच में उसको समझाते रहो। अगर बोलना छोड़ दिया, समझाना छोड़ दिया, उसके लिए रोना छोड़ दिया, जब बिगड़ चुका है बच्चा। अगर बच्चे छोटे हैं तो छोटे से ही क्या प्रयास करना है? इसकी पढ़ाई लिखाई हो ना हो, लेकिन इसने क्या पाना है? इसने उद्धार पाना है, सच्चाई जानना है, पर मैंने विश्वास देना है। बहुत सारे जोर किस पर देते हैं? भौतिक चीजों पर, पढ़ाई लिखाई पर, लेकिन किस पर ध्यान नहीं देते? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता है मैं तो बच्चों का बदला किससे लूंगा? हर उस माँ बाप से लूंगा। ठीक है ना? इसका एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। 22 का 13-14 भी। बाईस का 13-14 पढ़े कोई? आलसी कहता है बाहर तो सिंह। हाँ, एक मिनट। 22 का, हाँ पढ़े। लड़के के मन में 22 का 13-14, सॉरी माफ करना, वो माफ करना, 23 अध्याय का, सॉरी माफ करना, 23 अध्याय है। मैं भी 22 निकाल के बैठा हूँ। 23 अध्याय है। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण को अधोलोक से बचाएगा। यानी कि वास्तव में मौत क्या है? वो नरक की आग। तो माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी क्या है? जिम्मेदारी है। माँ बाप यही ना सोचे बच्चे मेरा क्या करें, आदर करें। भाई हमें भी क्या करना है? बच्चों के प्रति एक जिम्मेदार हैं। बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी है, कौन से मार्ग की शिक्षा देनी है? हमने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, खूब दुनिया का वो बना दिया, बड़ा पढ़ लिख कर बन गए, लेकिन अगर उसने उद्धार नहीं पाया, हमने अगर बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं दी, या जीवन का मार्ग नहीं दिया, या परमेश्वर के सामने उसको नहीं, इसलिए परमेश्वर ने इनको कहा था लेटते उठते बैठते अपने बच्चों को क्या करना? सिखाना परमेश्वर के बारे में, और अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देना जो बुढ़ापे तक भी क्या ना हो। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो चौथे प्रकार की हत्या है वो ये आत्मिक हत्या है। और इस पाप से भी हमें क्या होना है? इस हत्या करने से भी हमें क्या होना है? बचना है। ठीक है ना? तो न केवल अपने बच्चों की, दूसरों की भी क्या नहीं होने देनी। दूसरों को भी हमने क्या नहीं करना? आत्मिक तौर पर वो नाश हो जाएं, ऐसी ठोकर किसी के आगे हमने रखनी नहीं है। क्योंकि मौत सिर्फ शारीरिक मौत नहीं है, मौत क्या भी है? आत्मिक मौत भी है। तो 1-2 वचन पढ़े और फिर प्रार्थना करें। यशाया उसका 1 अध्याय और 15 वचन। यशाया नबी 1 अध्याय का 15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। तुम्हारे हाथ खून से, मतलब अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई खून का या ऐसी बातें हैं जो अभी हमने देखी, आत्मिक तौर पर हो या वैसी हो, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या नहीं करेगा? सुनेगा नहीं।
क्योंकि हमने क्या कर दिया, आज्ञाओं को तोड़ दिया। परमेश्वर हमारी आज्ञाओं को नहीं सुनेगा, ओ प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। लिखा है तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इसलिए क्या कह रहा है, कह रहा है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हमें क्या करना होगा, अपने पापों को मानकर शुद्ध होकर माफी पाकर और भविष्य में भी बुराई करना क्या करना होगा, छोड़ना होगा। और आगे क्या कह रहा है, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। और आगे कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो भी वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के भी हों तो भी ऊन के समान सफेद हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो उस देश में उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। तो इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें, अपने जीवनों को हम जांचें, या परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, क्या चाहता है परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे मनों में क्या है, क्या हमारे मनों में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। वचन दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। ये पाप परमेश्वर के विरोध में है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे वचन को हम अपने हृदय में रखें प्रभु, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, जैसे तूने हमें जीवन दिया है प्रभु, तूने हमारे पापों का दंड हमें नहीं दिया। हमारा कर्जा हमें प्रभु जो चुकाने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास, तूने हमारा कर्ज चुकाया प्रभु। हमें भी प्रभु दूसरों के प्रति वो प्रेम दे, वो मेल मिलाप का मन दे प्रभु। हम भी पवित्रता के खोजी हों प्रभु। तूने कहा जब तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु एक दूसरे के प्रति दयालु हो, कृपालु हो, प्रेमी हो, और प्रभु बहुतों के लिए उद्धार का कारण हो प्रभु। यीशु आपका स्वभाव हम में भी हो प्रभु। प्रभु अभी तक हमारी की गई खताओं को, गुनाह गलतियों को क्षमा करें, हमें शुद्ध करें प्रभु। हमें भला और आज्ञाकारी मन दें, हमारे अंदर भी तेरे जैसा मन आए, तेरे जैसा स्वभाव आए प्रभु। हम भी इस प्रभु हालेलुया इस नई व्यवस्था को पूरा करें कि हम परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से प्रेम करें, और उसी प्रकार प्रभु मनुष्यों से भी, पड़ोसियों से भी, एक दूसरे से भी प्रेम करें। क्योंकि तेरा वचन कहता जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया है। हमारे अंदर तेरे जैसा मन, तेरे जैसा स्वभाव आए, वो अगापे प्रेम आए, वो ईश्वरीय प्रेम आए प्रभु, जो बुरा नहीं मानता, जो झुंझलाता नहीं, जो सब बातें सह लेता है प्रभु, जो अपनी भलाई नहीं चाहता प्रभु। ईश्वरीय अगापे प्रेम हमारे मनों में भी भर जाए। तेरी आत्मा के द्वारा वो प्रेम मनों में डाला जाता है प्रभु। इन्हीं दिनों तेरी आत्मा से भरपूर होकर, इस प्रेम से भरपूर होकर प्रभु हम तेरी इच्छा के अनुसार का जीवन जीने पाएं, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने पाएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण, देश के लिए, कॉलोनी के लिए, पड़ोसियों के लिए, कलीसिया के लिए, भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बन जाएं प्रभु। हम पर आप दया करें, हमारी बुद्धि समझ खोलें, इन वचनों को अपने हृदयों में रखें, ऐसी कृपा दे प्रभु। आइए हम में से एक दिन प्रार्थना करेंगे। ये महान परमेश्वर आपने हम सबों को अपने चरणों में इकट्ठा किया पिता,
आपने अपने वचनों के द्वारा अपने दास के मुख के द्वारा हमसे जो बातें की, धन्यवाद करते हैं उन सभी बातों के लिए। महान परमेश्वर, आपके पवित्र प्रेम में बने रहने के लिए, आपके जैसे स्वभाव में ढलने के लिए पिता आप हमारी सहायता मदद करें। पिता हमारे अंदर वो क्रोध की भावना न आने पाए, जिन बातों की चेतावनी पकड़ो वचनों के द्वारा दिया, जो महान परमेश्वर उन चेतावनी को अपने हृदय में बनाए रखने के लिए, उन पर चलने के लिए, अमल करने के लिए मदद करें, सहायता करें। एक एक मनों में प्रभु आपका वचन गहराई से काम करे मेरे पिता। पवित्रता के जीवन में जीने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। हालेलुया, आपकी पाक मर्जी एक एक जीवनों में पूरी होने पाए। महान परमेश्वर, इधर से कोई भी भाई बहन प्रभु खाली हाथ में लौट नहीं पाए पिता, आपकी आशीषों के साथ ये महान परमेश्वर जीने के लिए, आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए पिता एक एक को सहायता मदद करेंगे पिता। प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपकी आमद के लिए तैयार होने के लिए एक एक को मदद। आमीन, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक हम सबों के साथ और तमाम मुकद्दस लोगों के साथ युगान युग तक होते ही रहे। आमीन। जय मसीह।